सन्यासी का जीवन जीता है, एक साधक का जीवन जीता है। परिक्रमावासी जी, अभी तुम एक सन्यासी का जीवन जी रहे हो। परिक्रमावासी का जीवन बहुत असाधारण, संयम। कोई यदि हमें देखे तो वो जीना सीख गए। ऐसा हमें जीना है, ऐसा हमें चलना है। और हम ओंकारेश्वर से प्रत्येक परिक्रमावासी को बोलते हुए आए हैं कि नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें साथ में रहना, साथ में चलना, साथ में बैठना, अकेले नहीं, अपनों को साथ में लेकर। और जो भी निर्धारित स्थान है, उन स्थानों की मर्यादा का पालन करते हुए हमें साथ में रहना है, साथ में चलना है। सुबह जो है कम से कम इतना तो हो जाए कि नहीं, सब सामूहिक रूप से सुबह और शाम मैया का आरती, सत्संग, कीर्तन सब हो सकता है। तुम्हारी सामूहिक आराधना से उस गांव नगर में बदलाव आ जाए, उस गांव नगर में उत्साह और शक्ति का संचार हो जाए। तुम्हारी आराधना और साधना सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, तुम जिस तीर्थ में और जिस गांव नगर में तुम साधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन जिस गांव नगर और स्थान में तुम कर रहे हो, और उस स्थान में भी शक्ति का संचार हो जाएगा, उस स्थान का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। बोले ये तो अनुष्ठान है, एक साधना है, एक यज्ञ जैसा है। कम से कम सुबह और शाम बोलने की आवश्यकता न हो। निश्चित है कि हमें सुबह और शाम को जब हमारा पड़ाव रहता है तो सत्संग होता है। सत्संग क्या है? मिलना है। कम से कम हम साथ में बैठना तो सीख गए, कम से कम हम इस साधना के दौरान साथ में चलना तो सीख गए। ये भी बहुत बड़ा व्रत है, अपने और अपनों के साथ में रहना और अपनों के साथ में चलना, अपनों के साथ में सामूहिक आराधना करना। अब तो इस साधना का बहुत कम दिवस है, बहुत ही जल्दी जो है होली के आसपास हम ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे, साधना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन विचार करने वाली बात है कि साधना में हमने क्या पाया। यदि ध्यान साधना किया है तो जीवन में कुछ हमारी बदलाव आया कि नहीं, जीवन को दिशा मिली कि नहीं, हमें उन परम शक्तियों का एहसास यदि हो रहा है तो उस एहसास से हमारे अंदर उस देवत्व को प्रकट हुआ कि नहीं, कि हम इंद्रियां भोग विलासिता में लगे रहे, मैं मेरा में ही लगे रहे, मन बुद्धि में ही लगे रहे। जिस पथ पर चित्त और बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिस पथ पर चलने से चित्त और बुद्धि निर्मल हो जाती है, उस पथ पर यदि हमारा चित्त और बुद्धि तरह तरह के प्रश्न करती है और तरह तरह का हमें भेद बताती है, इसका मतलब हम विचार करें कि हम कितने विषयों में लिप्त हैं। इंद्रियां जो है वो भोग की तरफ ले जाती है, छोटे छोटे क्षण और पल की खुशी के लिए और व्यवस्थाओं के लिए वो अपनों से दूर कर देती है। वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रियां हमें अपनों से लड़ा देती हैं, हमें अपनों से दूर कर देती हैं। तनिक अपने अंदर के उन इंद्रियां, मन, बुद्धि को देखो, वो बुद्धि शत्रु का काम कर रही है। और जिस पथ पर बुद्धि निर्मल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त आनंद से भर जाता है, उस चित्त में यदि ईर्ष्या है तो फिर ईश्वर कैसे होगा? उसी चित्त में ईर्ष्या का प्रकटीकरण हो जाता है और उसी चित्त में ईश्वर का, देवत्व का प्रकटीकरण हो जाता है। तो ईर्ष्या या ईश्वर, किसको प्रकट करना है? विठ्ठल को, गुरु को, गोविंद को, शंकर को देखना है, देखकर चलना है, कि अपने मैं में
रहना है, या घर और गांव के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। ऐसे में तो घर परिवार के बच्चे भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, वो भी छोड़ देंगे कि अच्छा है, कम से कम घर में शांति है। ये स्थितियां बन जाएंगी। घर के अपने साथ नहीं चल पाएंगे कि समाज को चलाने की तो बहुत दूर की बात है। घर के साथ घर के अपने नहीं बैठ पाए तो हम कहाँ गुरु गोविंद और शंकर के साथ बैठ पाएंगे, या वो तुम्हारे साथ बैठ पाएगा? वो तो आता है, बारंबार आता है और बारंबार वो लीला करता है। आज भी लीला हो रही है, लेकिन वो लीला केवल बोध कराने के लिए है, लीला वो घर परिवार को एक करने के लिए है। वो लीला जो आज भी हो रही है वो उन्हीं आधार शक्तियों का परिचय कराने के लिए है कि देखो तुम इन्हें सामान्य मत समझना। तुम बार बार बोलते हो ये गंगा है, ये गोदावरी है, ये यमुना जी है, ये नर्मदा जी है। नहीं नहीं, ये शक्तियां हैं। बोले हाँ, इसी पथ पर गुरु गोविंद बैठा मिला। बोले कहाँ मिला? बोले गोदावरी के पथ पर, गंगा के पथ पर, यमुना के पथ पर बैठे हुए, चलते हुए, और उसी पथ से चलकर वो घर और गांव तक आया। कोई युग और सदी का गुरु चरित्र देख लेना और गोविंद का चरित्र देख लेना, तुम्हें कोई न कोई पथ पर बैठा हुआ और उसी पथ से चलता हुआ तुम्हारे घर द्वार की ओर, गांव की ओर आता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। निश्चित मान के चलना, निश्चित मान के चलना। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कोई भी दिशा में तुम देख लेना, उन पर्वतों को, पहाड़ों को देख लेना। कभी पहाड़ों पर, कभी पेड़ों के नीचे छांव में बैठा हुआ मिलेगा, कहीं पहाड़ों की गोद में मेरा परमात्मा ईश्वर मिलेगा। निश्चित में, चाहे अरावली की पर्वतमालाएं देख लो, चाहे ब्रह्मगिरी की पर्वतमालाएं देख लो, चाहे विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वतमालाएं देख लो, और चाहे हिमालय की पर्वतमालाएं देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। और प्रत्यक्ष आज भी बैठा है और उन्हीं स्थानों से आज भी निकला है। प्रत्यक्ष देख लो, कल भी वो उन्हीं पथों पर चलते हुए तुमसे मिला है और घर द्वार तक पहुंचा है, और आज भी तुम देख लो उसी तट और पथों पर तुम्हें मिला है और जो घर द्वार की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम तुम्हारे गांव घर द्वार तक पहुंच पाएंगे? कल तो हम आ गए, गोदावरी के पथ से चलते चलते गांव और घर में प्रवेश कर गए। यमुना के पथ पर लीला करते करते ठाकुर गांव में प्रवेश कर गया। सरयू के तट और पथ पर चलते चलते उसने पिता के वचनों का पालन कर लिया और सारी दुनिया को उसने बता दिया, जीना सिखा दिया। उसी सरयू के तट से, उसी गंगा के, यमुना के पथ से, गोदावरी के पथ से, नर्मदा के पथ से, इन्हीं पथ से वो गुरु गोविंद जो है चलते हुए घर द्वार तक आया। इस बार तो ऐसी स्थिति बन गई है हमारी कि हम पथ पर चल तो रहे हैं लेकिन गांव नगर में घर द्वार में बैठ नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियां हैं। क्या इस बार उन्हीं पथों पर चलते चलते क्या घर और द्वार में बैठना नहीं हो पाएगा? ये कल सारी रात हम चिंतन करते रहे, रात्रि में विश्राम नहीं हुआ। ये मां से, मां को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कभी बोलते भी नहीं। बोला उसको जाता है जिसको दिखाई नहीं दे, तो हम तो मां से कुछ बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं। हम तो बस दर्शन देखते ही रहते हैं और हम पूरा भी नहीं देखते, हम तो चरण पर ही ध्यान को केंद्रित करते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर कल ये आया कि वो गोदावरी के पथ से, वो गंगा के पथ से, कभी नर्मदा के पथ पर चलते चलते घर द्वार में प्रवेश किए, घर द्वार गांव में बैठे रहे। क्या इस बार गांव नगर में प्रवेश नहीं हो पाएगा? क्या गांव नगर और घर का आचरण और मर्यादाएं ऐसी हो गई कि गांव नगर में बैठना संभव नहीं हो पा रहा है? क्या उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा? और निश्चित मान के चलना,
ये सती साक्षी रहे, चाहे गोदावरी का पथ हो, चाहे गंगा का पथ हो, यमुना का पथ हो या नर्मदा का पथ हो, इस पथ पर चलते चलते यदि तेरे घर और गांव और द्वार में यदि रुक गया तो ये समझना कि आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। और यदि चलते चलते शरीर को हमने उसमें मिला दिया तो ये समझना फिर दुनिया में जीना गांव नगर का कठिन हो जाएगा। ये भी अकाट्य है। तो हम कल यही विचार करते रहे कि क्या इस बार गांव और घर में बैठना नहीं हो पाएगा, गांव नगर में चलना नहीं। चलते चलते ही तो गांव घर द्वार में प्रवेश किए थे गोदावरी के, वहीं तो मिले थे और वहीं से तो गांव में प्रवेश कर गए थे। गांव में तो प्रवेश करते हैं, घर द्वार में प्रवेश करते हैं, लेकिन रुकना नहीं हो पा रहा है, बैठक नहीं हो पा रहा है। ये कम से कम उस पथ पे चलने वाला और उस तट पे आराधना साधना करने वाला, चाहे गोदावरी के तट पर तुमने साधना की, चाहे गंगा के पथ पर, यमुना के पथ पर या नर्मदा के पथ और तट पर जो चला है या बैठ के उसने देवी देवताओं का आह्वान किया, वो कम से कम वो तनिक वो तो विचार कर ले कि क्या एक भागीरथी का प्रयास हुआ, उसने गंगा को प्रकट कर लिया और गंगा को वो लेकर आ गया, तो क्या जो पथ पे जीता जागता चल रहा है, क्या हम उसको घर गांव द्वार तक नहीं ला सकते? मिलने के बाद भी यदि गांव और घर द्वार में यदि बैठ नहीं पाया और चलते चलते यदि इस शरीर का त्याग कर दिया, तो ये समझना कि आने वाला समय ये महाकाल का ही संदेश समझना, ये महाकाल का ही जीता जागता समझना कि फिर गांव नगर में जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अभी समय है और एक एक परिक्रमावासी जो पथ पर चलता है वो अपने जीवन को ऐसा गढ़ ले कि घर के लिए नहीं, गांव के लिए वो आधार हो जाए। ऐसा जीवन तुम अपना जी लो कि वो गांव का जीवन बन जाए, वो घर परिवार का जीवन बन जाए, ऐसा जी लेना। और अभी समय है, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये मैं, ये सब तुम्हें उस परमात्मा से उन शक्तियों का एहसास भी नहीं कराएगा। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। क्यों? कारण तुम खुद को देख लो कि तुम कितने मर्यादा पथ पर चल रहे हो, तट पर बैठे हो जो मठ है, और पथ पर चल रहे हो जिस पथ पर सृष्टि की रचना करने वाला तप करने के लिए आ गया, साधना करने के लिए आ गया। ये वही पथ है जहां स्वयं परमात्मा ईश्वर साधना करता है, देवता साधना करता है। तुम देखो साधना के दौरान तुम क्या क्या कर्म करते हो, क्या क्या कर्म करते हो, क्या ये उचित है? ये खुद से पूछना। क्या ऐसा साधना के दौरान जीवन यही है? क्या ऐसे ही रहना है? क्या वाणी में पवित्रता नहीं, वाणी में संयम नहीं, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, बुद्धि शत्रु का काम कर रही है और साधना हो रही है? ऐसा मत करो, खुद से पूछो। तुम्हें तो पता है तुम्हारा चरित्र क्या है और तुम क्या सुबह और शाम करते हो। ये तट है, ये पथ जिसको तुम बोल रहे हो, ये मठ है, जीता जागता मठ है जहां शक्तियां विचरण करती हैं। पथ नहीं, तट नहीं है, मठ है। और तुम मठ में जी रहे हो तो मठ में मर्यादा का पालन करना। एक बार, दो बार, कितने बार परमात्मा ईश्वर तो 1000 बार क्षमा करता है, लेकिन हम 1000 बार उसने क्षमा कर दिया, अपराधों से तुम्हें मुक्त कर दिया और तुम अपराध करते जाओ तो ये कब तक फिर चलेगा? ये भी विचार करना। तुम खुद से नहीं जीत सकते, तुम खुद से पूछो, तुम खुद को देखो कि क्या ये उचित है। ऐसा साधना के दौरान जीवन में क्या ऐसे ही है? घर द्वार में कैसे रहना है, माई के द्वार में कैसे रहना है, मठ में कैसे रहना है, मठ की मर्यादाएं होती हैं,
तट और पथ जो है वो मठ है, और मठ की मर्यादा होती है। कुछ मत करो, मैंने तो कोई विधि भी तुम्हें नहीं बताई, कोई नियम भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ यही दिया कि नहीं, तुम्हें नीति का पता हो या ना हो, नियम आते हो ना हो, 3 चीजें रहती हैं, नीति, नियम और नियत। कम से कम नियत तो अच्छी होगी। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने परिक्रमावासी को शुरू से लेके ओंकारेश्वर से क्या बोला, तुम्हें इस पथ पर वाणी का तप करना है, वाणी निर्मल होना चाहिए, वाणी पर संयम। ये पथ पर तो एक साधारण सा व्यक्ति भी समर्पण कर दे तो वो इंद्रियों को जीत लेता है। तो इंद्रियों की भोग विलासिता में फंस गए। जहां इंद्रियों को जीता जाता है तुम इंद्रियों के आसक्त होकर तुम साधना करते हो। इंद्रिया स्पर्श क्या कराएंगी, द्रव्य का, पदार्थ का, परमात्मा का नहीं, ईश्वर का नहीं। जिस पथ पर चलकर इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है तुम उस पथ पर इंद्रियों की वशीभूत कर्म करो, जीवन को जियो। इसका मतलब क्या है, जिस पथ पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है, उस पथ पर तुम्हारे चित्त में विषय भोग वासनाएं आ रही है। इसका मतलब कभी विचार करना, जिस पथ पर चारों पहर ही उस गुरु और गोविंद के विचार और वाणी गूंजना चाहिए, और उस चित्त में उसकी छवि ठाकुर की, विठल की, गुरु की, गोविंद की, शंकर की होना चाहिए। न जाने क्या क्या, जिस मुख से हरि का सुमिरन हो पग पग में, उस मुख से, उस जिह्वा से न जाने क्या क्या बोलना हो जाता है। विचार करना। भक्त प्रेमी ने तो खुद को देखा, भक्त प्रेमी तो वो करके भूल जाता है, लेकिन जो परमात्मा और ईश्वर उसका साक्षी होता है वो तो निरंतर उसमें जलता रहता है, चलता भी रहता है, जलता भी रहता है। थोड़ा विचार करना कि ये बहुत असाधारण साधना है जिसको परिक्रमा कहते हैं। ये साधना सिर्फ जीव का कल्याण नहीं है, साधना कुल का उद्धार कर देती है, कुल को तार देती है। ये साधना जीवन को ही दिशा नहीं देती, ये साधना समाज को भी दिशा दे देती है। बोले कौन सी साधना है जो जीवन को दिशा दे दे और गांव नगर में को भी दिशा दे दे। गांव नगर को बदलने की सामर्थ्य है इस साधना में। तुम इस साधना को करके देखो। जिस दिन ये साधना यदि किसी की पूर्ण हो गई, उसने जीवन को ही नहीं, उसने गांव नगर समाज को बदलने की सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट हो जाती है। तुम तो जीवन को बदलने की बात करते हो, ये वो साधना है जो दुनिया को बदल देती है। ये असाधारण साधना है। हम इस क्षण और इन पलों को व्यर्थ मत करें। हम ऐसे ही, वो तो ठीक है, एक नवजात शिशु है, माँ की गोद में है, कभी माँ को लात मारता है, कभी उल्टा बैठता, सीधा बैठता है, उछलता कूदता रहता है, तो शिशु वृत्ति की साधना है। सारे अपराध जो है वो कहते हैं ना, बाल वृद्ध रोगी, उसके लिए कोई नियम नहीं, और उसको कोई, वो अपराधों से मुक्त है। बाल वृद्ध और रोगी उसको नियम से मुक्त है, वो विधि से मुक्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शिशु वृत्ति की साधना है, या फिर तुम बालक ही बन जाओ, तो नवजात शिशु ही बन जाओ। देखो उसकी दृष्टि में कैसी मासूमियत रहती है जब माँ की गोद में वो बच्चा रहता है। कैसा उसका चित्त निर्मल होता है, क्या उसके चित्त में भेद होता है, क्या वो नवजात शिशु जो है मैप होता नहीं, उसको जहां प्रेम और सेवा मिलती है वो उसकी गोद में चला जाता है। फिर ऐसे बन जाओ कि जिस गांव नगर और घर और जो अपने पथ पे चल रहे हैं, और जहां प्रेम सेवा दिखे हो, अपना हो जाए। और तुम्हारे अंदर यदि प्रेम और सेवा है
तो वो प्रेम और सेवा जो है वो तुम्हारी प्रेम सेवा को देखकर वो कोई अपना हो जाए, तो ये समझना कि फिर ये प्रगटीकरण और ये साधना सार्थक हो गई। कोई भी भक्त प्रेमी और साधक जो है, हमारी फिर से प्रार्थना है, सुबह का आरती सत्संग के बाद ही यहाँ से प्रारंभ। हाँ, किसी को यदि कोई परेशानी है तो वो बताकर आगे जाएगा कि नहीं हमारा चलना नहीं हो पाता है, तो ये मान के चलना कि समझना है। जैसे श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ कराया, वैसे हम घर परिवार को कराते हैं, वैसा हम ध्यान देते हैं। यही हमारा व्रत है, उसका चिंता नहीं करना, बता कि नहीं असहाय है, हम पैरों से चल नहीं सकते, वास्ता है उस आदि शक्ति का, तुझे कंधे में बिठाल कर पूरी परिक्रमा करा दूंगा। दुनिया के जितने साधन संसाधन है वो तेरे समक्ष खड़ा कर दूंगा, बस उसकी आवश्यकता तो हो उन साधन संसाधनों की। मैं तो ये बोलता हूं कि दुनिया में यदि कोई साधन संसाधन की भी तुझे आवश्यकता है ना, तो वो तेरे समक्ष खड़ा कर दूंगा, वो आ जाएगा। आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरत तो हो, लेकिन ये कोई साधना जो है वो साधन संसाधनों में रह के नहीं होती। एक सीमित प्राथमिकताएं हैं, उठने बैठने की, खाने पीने की, उतनी प्राथमिकताएं हैं। अभी कोई घर गृहस्थी थोड़ी ना है कि बिल्कुल भोग विलासिता नहीं। जो वास्तविक में आवश्यक है, प्राथमिकता है। और ये तो तुम कल्पना करो कि घर द्वार में यदि कोई 10-20 लोग आ जाते हैं, तो ये कल्पना करो कि कितना कठिन हो जाता है उन 15-20 लोगों को घर में। तुम कभी कल्पना करना कि चलते हुए हजारों चल रहे और उनको रोज सुलाना, उठाना, खिलाना कितना कठिन होता होगा कि स्थान भी नहीं पता कि कहाँ स्थान में। अरे घर में यदि 10-20 आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो रोज ही चलना हो रहा है और रोज ही दोपहर स्थान में बदलना हो रहा है। मध्याह्न में कहाँ परिक्रमावासी को खिलाएंगे और शाम को कहाँ पर बिठा लेंगे, कितना वो तो भगवती है। विचार करना, घर द्वार में यदि 2-5-10 आ जाते तो परेशान हो जाते हो। यहाँ तुम देखना कितने आनंद के साथ कैसे तो भगवती ने जिन हाथों में सेवा और जिन सेवा के लिए जो खड़ा होता है उसको कितना कि 500,000 को रोज सुलाना और फिर रोज चलाना कितना कठिन होता होगा। ये भी चिंता रहती है कि नहीं सुबह कोई स्नान कर ले, जल्दी से बाल भूख बना देना, कोई भूखा ना जाए। फिर इसके बाद चिंता हो जाती है कि नहीं दोपहर में अभी 15-20 किलोमीटर हो गया, थोड़ा देखो छाया कहाँ पर है, कुछ भी हो, रूखा सूखा हो, थोड़ा सा उधर में चला जाए। फिर जैसे दोपहर में होता है, तुम तो कई लोग को मैंने देखा घाट आगे की ओर हो, तुम दुखते नहीं कि अपना कैसा है क्या है। कभी उस परमात्मा ईश्वर का भी विचार करना जो माँ के संग में रहता है और चलता है। तुम तो अपने में लग जाते हो। वो तो बोलता है कि नहीं कोई सुबह टाइम भूखा ना चलता है, बाल भूख जल्दी से बना देना, जैसे ही वो आए तो उनको चाय का प्रसादी और बाल भूख जो है उनको बोलना ना पड़े तो लगा देना, वो खा लेंगे। फिर दोपहर में माँ बोलती कि नहीं कहीं छाया देख लेना, यदि कुछ हो तो छाया में बिठाल के कुछ थोड़ा सा खिला लेना। फिर माँ बोलती है कि नहीं शाम को थोड़ा विश्राम हो जाए, वहां देख लेना जो भी जाए। शाम को फिर रात में बिना खाए तो सो न जाए, नहीं तो माँ को क्या बोलेंगे। ऐसा चित्त के अंदर भाव आता है। तो कभी कभी चित्त के अंदर आता है कि चलो अपन ही देख लेते हैं कि बिना खाए तो नहीं सो गया, नहीं तो माँ क्या बोलेगी कि साथ में रह रहा है और तू साथ में चलने वालों का ही ध्यान नहीं रख रहा है। मेरा ध्यान करके तुझे क्या मिलेगा, मेरा तो ध्यान ही उसमें रहता है।
मैं भी रोज क्षमा प्रार्थना कर लेता हूँ कि नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बाकी नहीं सुबह टाइम जल्दी से बन जाए। दोपहर का भी डांटता रहता हूँ कि नहीं छाया देख लेना कहीं पर, वो थोड़ा बैठ जाए। शाम को भी थोड़ा सा घूम लेता हूँ, भ्रमण कर लेता हूँ आरती के बाद कि नहीं कोई भूखा तो नहीं, बिना खाए तो नहीं तो माँ क्या बोलेगी। ये स्थितियां नहीं। उसके बाद तुम एक ऐसे जीवन को देखने के बाद भी यदि तुम्हारे जीवन को दिशा नहीं मिल रही और जीवन यदि बदल नहीं पा रहा है, तो ये फिर विचार करने वाली बात है कि कैसे तुम घर और अपने तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम अपनों के साथ कैसे रहोगी गांव और घर में और कुटुंब में। ये तुम ध्यान रखना। अभी समय है, अपने जीवन को बदलो और चित्त के अंदर जो तुम सुनते हुए आए हो उसको, उस वाणी को रख लो, विचारों को पकड़ लो और विचार को जो है स्थिर कर लो। घर और परिवार और समाज को बेहद आवश्यकता है तुम्हारी। घर को भी आवश्यकता है, गांव को भी है, समाज को भी है, सबको आवश्यकता है। और मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, गुरु गोविंद परमात्मा ईश्वर भी जब आता है तो उसको भी आवश्यकता पड़ती है भक्त की। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि नहीं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है उस गांव के लिए, उस घर के लिए, जिस गांव घर से तुम आए हो। तो मुझे भी पीड़ा हो जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो और बहुत आनंद के साथ पिछले पूर्व जन्मों में न जाने कितना ध्यान साधना और क्या पितर पूर्वजों की कृपा है, जो नर्मदा के पट पर चलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम देखो तुम्हारा चलना कैसे हो रहा है, तुम किसके साथ में चल रहे हो, कैसे आनंद के साथ। मतलब हम निशब्द है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सब दिखाई देने के बाद, देखने के बाद भी यदि बोलना पड़े तो हम तो फिर वो सर्वसार करने वाली चीज हो जाएगी कि हम कल तुमसे नजर नहीं मिला पाएंगे और तुम कल हमसे नजर नहीं मिला पाओगे। तो थोड़ा सा उसको, जितना भी साधना का समय है, एक ऐसे आदर्श जीवन को जियो कि वो कोई गांव घर देखे तो उसमें परिवर्तन आए और अपने में भी परिवर्तन लाओ कि घर और गांव जाओ तो कुछ बदलने की स्थिति हो घर और गांव की और योगदान की हो। सिर्फ विचार रखना, तुम्हारे पास सब आ जाएगा। तुम तो दुनिया बदल लोगे जिसके अंदर गुरु गोविंद का विचार धारण हो गया। नर्मदा मैया की, मैया का पूजन करते फिर बहुत शांति के साथ आगे की ओर आज गोटे गांव तक पहुंचना है, तो वहां तक चलते हैं।